गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप लोगों की क्लास 9th का जो है रिवीजन क्लासेज आज से स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें हम लोग तमाम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। संभवतः आपके एग्जाम जो है सितंबर के लास्ट में यानी 28 या 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके छमाही परीक्षा, जो कि 6 महीने के बाद होता है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। तो उन एग्जाम्स में मैथ यानी गणित विषय से जो भी चैप्टर्स आपके आएंगे उन सभी चैप्टर्स को, टोटल 7 चैप्टर्स है, तो जहां से भी आपके प्रश्न आने वाले हैं उन सभी चैप्टर्स को आपको कंप्लीट कराएंगे। और आज उसका जो है पहला क्लास है, तो इसमें टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके पास समय भी लगभग 8 से 10 दिन का ही है। तो हम लोग बहुत फास्ट और सभी चीजों को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फास्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके अंदर डाउट रह जाए और आप उससे पूछो नहीं। फास्ट का मतलब हुआ कि हम लोग पूरे ध्यान से, ठीक है, एकदम मन से और पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि एग्जाम्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे पूरी कंसंट्रेट होके कॉपी पेन लेके बैठेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और कल जब अगली क्लास आपकी होंगी अगले सप्ताह में, तो आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि हाँ, हमारे एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास लगाई गई है जिसमें हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है। सभी बच्चे जुड़े। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों को, अपने और बाकी जो मित्र हैं उनको बुलाइए, उनको बैठाइए, उनको दिखाइए कि हाँ देखिए ऐसे हम लोग पढ़ते हैं और ये फ्री क्लासेस है। तो आप सभी दोस्तों को, अपने जितने भी परिचित हैं, स्कूल के हैं, आपके मित्र हैं, उन सबको बोलिए कि तुम लोग भी क्लास ज्वाइन करो और पढ़ो। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला चैप्टर जो है, और उस पहले चैप्टर के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग कहेंगे कि सर इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं हमने तो पहले नहीं पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि पीछे की क्लासेज में मैं पढ़ा चुका हूं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को आता भी होगा। इसके बावजूद मैं आपको जल्दी से इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो उस बात को बताने से पहले मैं जानना चाहता हूं आप में से कौन सा बच्चा जो है बताना चाहता है कि प्राकृत संख्या क्या होगा। तो जो भी बच्चा आंसर देना चाहता है वो चैट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे। जो भी बच्चा प्राकृत संख्या बताना चाहता है क्या होता है, चैट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे। अमन, माइक ऑन करके बताइए क्या होता है। जिनका नाम लूंगा कोई माइक ऑन करेंगे। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो 1 2 3 4 से 1 से लेकर 9 तक जो होता है वो प्राकृतिक संख्या होता है। गलत है, माइक म्यूट कीजिए। सर चलिए, मैं बताऊं। नहीं, मैं नाम लूंगा। मनोज आप बताइए। सर 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें मैं बताऊं प्राकृतिक सर? संख्या कहते हैं। वेरी गुड, एकदम सही है। चलिए नितिन आप बताइए, जिन्होंने जैसे नाम लिखा उन्हीं को मौका मिलेगा। नितिन आप बताइए। नितिन। सर जो 1 से स्टार्ट होती है और वो अनगिनत रहती है। चलिए वेरी गुड। अनु आप बताइए। अनु, अनु। चलिए निखिल आप बताइए। अगले वाले क्या सर है? आपने लिखा है निखिल, यस सर। बताइए क्या होता है प्राकृतिक संख्या। जो सर 1 से लेकर अनगिनत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या है। चलिए सही है। विक्रम आप बताइए जल्दी से। विक्रम। सर वैसे तो सर प्राकृतिक संख्या 1 से और 9 के बीच होते हैं, लेकिन इन्हीं से हम अनगिनत संख्या बनाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, गलत है। सुमित आप बताइए। सुमित। पूर्ण सुमित, संख्या में तो यही है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है बताइए। जिया आप बताइए। सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नरेंद्र आप बताइए। नरेंद्र आप बताइए। अजय आप बताइए।
सर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाए उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, धीरज आप बताइए। धीरज, जो एक से और अनंत तक ना रुके उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए तरीका अलग है, बाकी आपने सही सोचा है। अमन आप बताइए। अमन, चलिए दीपक सर आप जी मैं बताइए। दीपक आप बताइए, आपका सर मौका जी थोड़ा, मैं आपका चांस खत्म हो चुका है, मुंह बंद रखिए। दीपक आप बताइए। दीपक, चलिए एक आप से शुरू होता है और जा- अनगिनत लग जाता है। ठीक, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही बताया है, बस तरीका थोड़ा सा आप लोग भूल जाते हैं, तो तरीका को मैं बता देता हूं। देखिए ज्यादातर बच्चों ने यही बताया कि जो 1 से लेके अनंत तक जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। एकदम सही है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, ये एकदम सही है। कुछ बच्चों ने कहा कि 9 तक जाता है, ये गलत है। प्राकृत संख्या 9 तक नहीं जाता है बाबू, प्राकृत संख्या तो अनगिनत है। प्राकृत संख्या एक्चुअल में होता क्या है, तो गिनती की संख्याओं को, यानी काउंटिंग नंबर्स, जिन संख्याओं के माध्यम से हम किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं। जैसे ये एक पेन है तो किसको गिनेंगे, 1 से गिनेंगे। 2 आंखें तो किससे गिनेंगे, 2 से गिनेंगे। 4 उंगली है तो किससे गिनेंगे, 4 से गिनेंगे। 100 पेन है तो 100 को 100 से गिनेंगे। तो गिनती जहां से शुरू होती है और जहां पे अंत होती है, तो गिनती का तो कोई अंत नहीं है, इसलिए उसे अनंत कहते हैं। जिसका अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। ठीक है, तो गिनती शुरू होती है 1 से और ये जाति कहां तक है, अनंत तक है। कहां तक जाती है, अनंत का। ये अनंत का चिन्ह है, ये इसे इनफाइनाइट कहते हैं। ये अनंत का चिन्ह है, ठीक है, इसे इनफाइनाइट कहते हैं। तो गिनती की संख्याओं को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी भी संख्याएं सब प्राकृत संख्या है। जिन भी संख्याओं से हम किसी चीज को गिनने का कार्य करते हैं वो सब प्राकृत संख्या है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1/2, क्या हम किसी चीज को गिनने के लिए 1/2 का प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगा। अगर मैं लिख दूं 1.3, क्या ये प्राकृत संख्या है, नहीं है, क्योंकि गिनती में 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, ना कि 1.3 आता है। गिनती में 2 आता है, 1 आता है, 1/2 कहीं नहीं आता है, तो ये सब प्राकृत संख्या नहीं है। मैं लिख दूं √2, तो क्या गिनती में कभी √2 आता है, नहीं आता है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। बात समझ में आया? तो ये तरीका होता है चीजों को रखने का। तो आप सभी बच्चों ने समझ लिया कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो गिनती की संख्याओं को, यानी जिन संख्याओं के मदद से हम किसी चीज को गिनने का काम करते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, मान लेते हैं किसी बच्चा से पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो किसी ने कह दिया 1 करोड़, किसी ने कह दिया 1 करोड़ 1, फिर किसी ने कह दिया 1 करोड़ 2, किसी ने कह दिया 1 अरब, 1 अरब 2, तो वो सब प्राकृत संख्या है। आप जितना बोल सकते हैं बोल दीजिए, सब प्राकृत संख्या है। तो इसीलिए गिनती का कोई अनंत अंत नहीं होता है। तो हम कह देते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए अब कौन बच्चा बताना चाहता है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पहले 4 सेक्शन में नाम लिखेंगे, 4 सेक्शन में पहले नाम लिखेंगे। नितिन बताइए, नितिन सर बोलिए। सर जो 0 से स्टार्ट होता है वो अंत तक चलता रहता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए कोशिश बहुत अच्छी है, वेरी गुड। मनोज आप बताइए, सॉरी मनोज से पहले कौन है, निखिल है। निखिल बताइए, निखिल। सर जो 0 से लगकर अनंत तक जाते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड, कोशिश आपकी भी बहुत अच्छी है। अनु आप बताइए, अनु अनु चलिए मनोज आप बताइए। सर 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण, चलिए आपने भी बहुत अच्छा कोशिश किया। अजय आप बताइए। सर 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। मोहित आप बताइए। तो मोहित, क्या सर? हाँ बताइए, पूर्ण संख्या क्या होता है, आपको पता है? सर होल नंबर जो 0 से शुरू हो। ठीक है, वेरी गुड। बीकू आप बताइए। तो बीकू, चलिए नितिन आप बताइए। जो 0 से स्टार्ट होकर अंत तक चलती रहती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं।
तो आपने 2 बार नाम क्यों लिखा है? देखिए, एक बार ही नाम लिखना है, 2 बार नाम नहीं लिखना है। चलिए, अंजलि देवी नाम से जो बच्चा है आप बताइए। जो 0 से अनंत तक चलती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वेरी गुड। फरीदीपुरिया नाम से जो बच्चा है आप बताइए। चलिए, दीपक आप बताइए क्या होता है? दीपक। 0 से लेके बताइए दीपक। चलिए, कोई बात नहीं। खुशी आप बताइए। खुशी। 0 से लेकर अंत तक के डिजिट से पूर्ण संख्या। एक और खुशी है, आप बताइए। खुशी। राज गेमिंग नाम से जो बच्चा है, आपका नाम खुशी है ना, आप बताइए। 0 से लेके जो अनंत तक जाती है वह पूर्ण संख्या होती है। वेरी गुड। रूपीज नाम से जो बच्चा है, रूपेश नाम से, वो बताइए। खुशीराम तो बता दिए हैं। योगेश आप बताइए। योगेश। सर, जो 0 से अनंत तक जाते हैं उसको पूर्ण संख्या है। वेरी गुड, आपका भी ठीक है। धीरज नाम से जो बच्चा है आप बताइए। सर, जो 0 से स्टार्ट और अनंत तक चलती रहे। ठीक है, जिया आप बताइए तो जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सर, जो सही है। 0 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, चलिए, मतलब सभी लोग यही बात बता रहे हैं जो एक बच्चे का। चलिए, बाकी लोग भी उम्मीद है कि यही बताएंगे। इनसे कुछ अलग कोई बताना चाहता है? जो अभी सभी बच्चे बता रहे हैं उनसे कोई अलग कुछ बताना चाहता है तो बोलिए, माइक ऑन करके। चलिए, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक क्या कर रहे हैं, देखिए, आप लोगों ने बताया एकदम सही है। माइक म्यूट कीजिए, आ जाए, माइक म्यूट कीजिए। देखिए, आप लोगों ने बताया एकदम सही है, बस तरीका थोड़ा सा भूल जाते हैं। आपने समझा भी एकदम सही है। अजय, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो। अजय। चलिए, आप लोगों का तरीका एकदम सही है, बस बोलने का जो है ना आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। एक्चुअली में पूर्ण संख्या कुछ नहीं है, बल्कि प्राकृत संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। केवल 0 को ऐड कर देते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं 0 के साथ। यानी गिनती की संख्याओं में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं जब 0 को शामिल कर देते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये कहने में अच्छा लगता है, आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 0 से लेके अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसा नहीं बाबू, 0 से अनंत तक जाती है तो ये तो डिफिनीशन हो गया ना, परिभाषा नहीं हुआ ना। एक्चुअली परिभाषा नहीं हुआ ना, तो परिभाषा के लिए हमें चीजों को बतानी पड़ती है कि गिनती की संख्याओं को जब 0 शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या, ये कहने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही सही बताया, वेरी गुड। चलिए, तो पहला दूसरा तो हो गया, तीसरा भी जल्दी से बता दीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। जो भी बच्चा बताना चाहता है माई अपना नाम जो है लिखेंगे। नरेंद्र बताइए। नरेंद्र। जो माइनस से शुरू हो सर। माइनस से शुरू हो तो जो क्या माइनस 2 से जो है, शुरू हो। तो 2 क्या पूर्णांक होगा? -2 होगा सर। -2 -1 गलत 0। मैं बताऊं सर? गलत हो गया, मैं नाम पुकारूंगा। ठीक है, मैं नाम पुकारूंगा। चलिए, नरेंद्र हो गए। मनोज आप बताइए तो। सर, प्राकृतिक संख्याएं में निगेटिव संख्या भी जो जोड़ देते हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। नहीं, पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या को जोड़ देते हैं तो उसे पूर्णांक कहते हैं। एकदम सही है, वेरी गुड। प्राकृत में नहीं बल्कि पूर्ण में। चलिए, एकदम सही है। इसके बाद अमन आप बताइए। अमन। सर, 0 से जो पहले -1 -2 -3 आता है वो ऋणात्मक संख्या, और जो 0 के बाद 1 2 3 4 आता है वो धनात्मक संख्या, पूर्णांक। मतलब ये पूरा है, क्या कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, एकदम सही समझे आप लोग, बस कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपने जितना समझा है एकदम सही समझा, वेरी गुड। चलिए, अमन के बाद कौन है? अमन के बाद है अभिषेक। बताइए अभिषेक। सर, जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों आए उसे पूर्णांक कहते हैं। तो क्या 0 पूर्णांक होगा? हाँ। तो ये तो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, फिर कैसे पूर्णांक हो गया? देखिए, इसको ऐसे कहेंगे कि 0 ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तीनों को ही सम्मिलित रूप से पूर्णांक कहते हैं।
तो अगर आप इस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो जीरो का नाम आपको अलग से लेना पड़ेगा। बाकी आप एकदम सही बोले थे, वेरी गुड। अनु आप बताइए तो, अनु अनु चलिए, निखिल आप बताइए, निखिल, योगेश, योगेश। तो नेगेटिव से जैसे -2 -1 0 1 2 3 जुड़ जाते हैं, इनको पूर्णांक कहते हैं। चलिए आपकी भी कोशिश बहुत सही है। जिया आप बताइए तो। सर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेचुरल और होल नंबर भी होते हैं, उनको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, एकदम सही है जिया, आपका भी सही है। सिंह नाम से जो बच्चा है, सिंह साहब नाम से, बताइए तो। सर जो ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं से मतलब धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर पूर्णांक बनते हैं। चलिए आपकी भी कोशिश एकदम सही है। अंजलि देवी नाम से जो बच्चा है, आप बताइए। 0 से -1 -2 और 0 के बाद 1 2 3 पूर्णांक कहते हैं। चलिए कोशिश आपकी भी अच्छी है। धीरज आप बताइए तो, सही था आपका भी। धीरज। सर जो माइनस से लेके प्लस तक अनंत चलती रहे, जो माइनस में भी अनंत रहे प्लस में भी अनंत रहे, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। वेरी गुड। नितिन आप बार बार नाम अपना लिख रहे हो, ऊपर में भी आपने बोला, बीच में भी आपने लिखा, फिर से आपने नाम लिखा। एक ही व्यक्ति को 4 मौका नहीं दिया जाता, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को आज बोलना भी सिखा रहा हूं। एक्चुअली आप लोग बोलते नहीं, जब कुछ पूछा जाता है तो बोलना चाहिए, इससे आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास का क्या मतलब होता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें आती हैं लेकिन हम बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, डरते हैं। डरना नहीं चाहिए बाबू। जब मैं आप लोग के जैसा स्टूडेंट था ना, तो कभी हमें भी बहुत सारी चीजें आती थी, लेकिन डर की वजह से कि टीचर क्या सोचेंगे, हमारा गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, तो मैंने बहुत सारी नकारात्मक चीजें आती है हमारे दिमाग में। डरना नहीं चाहिए, गलत होगा तो कोई नहीं, हम तो सीखने ही आए हैं ना, हम तो सीखने आए हैं, आप तो सीखने ही आए हैं। मेरा एक ही काम है आपको सिखाना, और आपका एक ही काम है आपको सीखना। तो सीखने में शर्माना क्या, नहीं आता तो कोई बात नहीं, टीचर है ना, पूछ लेंगे, ठीक है। तो शर्माना नहीं चाहिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग आंसर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूर्णांक क्या होता है। बहुत आसान है, पूर्णांक को जब भी बताना हो ना तो 2 तरीका से आप बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं 0 1 2 3 4 डैश डैश, ये क्या है, ये सब पूर्ण संख्या, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, अभी आपने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये पूर्ण संख्या है, और इसी पूर्ण संख्या में जैसे ही नेगेटिव संख्या -2 -3 -4 डैश डैश, तो ये जब पूर्ण संख्या में जब नेगेटिव संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है पूर्णांक, ठीक है। तो इसे कहने का एक और तरीका ये हो सकता है कि गिनती की संख्याओं में जब 0 के साथ हम नेगेटिव संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे -1 आप जोड़ते जाइए, तो -4 के बाद अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, -5, -5 के बाद अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, -6, -6 के बाद अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, -7। अगर ऐसे देखिएगा तो इधर में +1 करते जाइए, आपको अगला पूर्णांक मिल जाएगा। जैसे 4 के बाद अगला पूर्णांक 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। तो इधर से अगला पूर्णांक निकालना है तो +1 कीजिए, इधर से अगला पूर्णांक निकालना है तो +-1 कीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं 1/2 या 3/4 या -1/2, क्या ये पूर्णांक है, यस और नो? अगर है तो y टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो n टाइप कीजिए। क्या 1/2 3/4 -1/2 पूर्णांक है? गलत जवाब बाबू, ज्यादातर बच्चों ने गलत जवाब दिया है। देखिए बाबू ये पूर्णांक नहीं है, मैंने अभी आपको बताया कि पूर्णांक वही होगा जो इसको, जैसे 4 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा, 5, 5 के बाद अगला पूर्णांक क्या होगा, 6। इसमें कहीं भी आगे तक जाइएगा ना तो आपको कहीं पे भी आधा अधूरा नहीं मिलेगा। जैसे 1/2 आधा अधूरा है, 3/4 आधा अधूरा, पूरा पूरा होना चाहिए। जैसे 4 5 7 1 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, ये पूरा है, आधा अधूरा नहीं है। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन की बात होती है, बट्टे की बात होती है, यानी कि वो संख्या पूरा नहीं है, वो अधूरा है। जैसे एक सेब रखा है तो आप इसे कहेंगे कि ये एक पूरा कंप्लीट सेब है, लेकिन एक सेब को ऐसे काट के रख दिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि ये आधा सेब है, यानी कि आधा अधूरा
पूर्णांक कभी नहीं होगा। जब होगा पूरा होगा, 1 सेवे तो 1, 2 सेवे तो 2। तो इसी तरह संख्या में भी होता है कि 4 है तो 4, यानी कि 4/3। बात समझ में? इधर भी माइनस में है तो अब भी पूरा होना चाहिए। -4, -5, -7, -8, -1 लाख, -2 लाख, -1 करोड़, -2 करोड़, माइनस जितना भी आप लगा दीजिए, लेकिन वो पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा चीज कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। पूर्ण अंक, पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब पूरा अंक, यानी कोई भी चीज जब पूरा होता है तो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो कभी भी चीज आधा अधूरा आपको दिख जाए ना, 1/2, 3/4, -1/2, ये सब पूर्णांक नहीं होता है। किसी बच्चे को डाउट है? जी। बताइए बताइए नितिन, क्या डाउट है आपको? 1/2 तो प्रीम में संख्या हो गई। क्या? 1/2 प्रीम में संख्या हो गई सर। मैंने पूर्णांक बता रहा हूं ना, जो पूछ रहा हूं उसको जवाब दीजिए बाबू। पूर्णांक जो है 1/2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये समझ में आया आपको? मैंने पूर्णांक का जवाब नहीं दिया था, पूर्ण का जवाब दिया था सर। माइक म्यूट रखिए आप, ठीक है। और किसी बच्चे को डाउट है? सर रिपीट फिर से करवाओ। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, और क्या बताया ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा, अच्छा जिन्होंने कहा दोबारा से बताने के लिए माइक ऑन करेंगे क्या आप? खुशी नाम है ना आपका? यस सर। चलिए मैं कुछ पूछूंगा, बस आप जवाब देना। जैसे 4 के बाद अगला पूर्णांक होगा तो कौन सा होगा? 5। 5 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 6। 6 के बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 7। इसी प्रकार मैं कहूं 1 लाख, 1 लाख के बाद अगला पूर्णांक कौन सा होगा? 1 लाख 1। सिंपल सी बात है। तो अगर हमें इसमें पूर्णांक बताना है तो हम उसमें +1 कर देंगे। इधर में अगर माइनस में पूर्णांक बताना है तो उसमें -1 को प्लस कर देंगे। तो जब हम +1 करके अगला पूर्णांक निकाल रहे हैं, -1 करके अगला पूर्णांक निकाल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहीं 3/4, 2/7 या 1/3 या -1/3 कभी आ सकता है? बताइएगा, कभी कोई ऐसी चीज होगी जो ऐसा संख्या आएगा कभी +1 और -1 को ऐड करने पे कभी आएगा? नो सर। तो बस हो गया। तो ये सारी चीजें पूर्णांक नहीं है, सिंपल। और किसी बच्चे को डाउट है? और किसी बच्चे को डाउट है? माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए नो सर। चलिए माइक म्यूट रखेंगे। तो आप लोगों ने पूर्णांक को समझ देखिए, अगर अनावश्यक माइक ऑन कीजिएगा तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। देखिए अभी मनोज नाम से जो बच्चा था, मैंने उनको क्लास से बाहर किया। अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर करना पड़ेगा। 60-55 बच्चे रहते हैं क्लास में, अगर आप ऐसे माइक ऑन करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो माइक जब तक मैं ना कहूं आपको ऑन नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, तीनों चीजें समझ ली है। और जब ये 3 चीज समझ लिए ना, तो अब परिमेय संख्या बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है क्या होता है। क्या है इधर? चलिए, तो परिमेय संख्या क्या होता है ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको दोबारा से बता रहा हूं कि पूर्णांक क्या होता है, बस 1 सेकंड के लिए, इसलिए ताकि आपको रिवीजन रहे। पूर्णांक जो है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का मतलब क्या होता है? एक तो खुद 0 होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़ा होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। एक होता है 0 से छोटा वाला पूर्णांक जो कि ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जो कि 0 से छोटा होता है, जैसे कि -1, -2, -3, -4। और इस पूरे के संग्रह को ही क्या कहा दिया जाता है? पूर्णांक कह दिया जाता है। यानी पूर्णांक जो है निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो अगर आप पूर्णांक समझ गए हैं तो परिमेय संख्या तो कुछ है ही नहीं। जिस भी संख्या को P/Q के रूप में, P/Q का मतलब क्या होता है? तो आपने पढ़ रखा है, अंश बट्टा हर। क्या होता है? अंश बट्टा हर। यानी अंश बट्टा हर के रूप में अगर हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या को, तो उसे कहेंगे हम क्या? परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि -4 क्या परिमेय संख्या है? आप कहेंगे यस सर परिमेय संख्या है।
क्यों है? क्योंकि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगे। एक शर्त और कि क्यू जो नीचे वाला है वो 0 नहीं हो सकता है, क्यू जो है 0 नहीं हो सकता है, और पी और क्यू दोनों जो है पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक हो सकता है का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी पॉजिटिव में हो सकता है, निगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बस एक शर्त है कि क्यू यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 भी हो सकता है। जैसे 0 क्या परिमेय संख्या है? आप कहेंगे यस सर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 0/1 भी क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या हो गया कि किसी भी संख्या को अगर p/q यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां q यानी कि हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। p और q पूर्णांक हो सकता है का मतलब क्या है कि p के जगह पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, q के जगह पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, बस शर्त ये कि q के जगह पे एक 0 छोड़ के बाकी कोई भी पूर्णांक आ सकता है, तो उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखिएगा, बहुत आसान है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश डैश, ये सब प्राकृत संख्या है। तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? तो आप कहेंगे यस सर एकदम होगा। मैं कहूंगा कैसे? तो आप बताएंगे कि सर प्राकृत संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है। और जब इसके बट्टे में 1 है तो फिर तो हमने इसे लिख दिया p/q के रूप में। ऊपर वाला क्या हो गया? अंश, नीचे वाला क्या हो गया? हर। और जब हम इसे अंश बटा हर के रूप में लिख दिए तो जितने भी प्राकृत संख्या है सब के सब क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। अब मैं कहूं क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर एकदम है। कैसे? क्योंकि इन सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इनके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये सब भी क्या हो गया? अंश बट्टे हर के रूप में हो गया, नोमिनेटर बट्टा डिनोमिनेटर के केस में हो गया। तो इसे भी हम क्या कहेंगे कि जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो सब जो है परिमेय संख्या। अब बात आती है अगर पूर्णांक की, ठीक है, पूर्णांक की, तो पूर्णांक क्या होता है? बीच में 0, इधर में 1 2 3 4, यानी कि ये पॉजिटिव में अनंत तक जाता है और साथ में निगेटिव में भी अनंत तक जाता है। ठीक है, निगेटिव में भी अनंत तक जाता है, तो ये पूर्णांक हो गया। तो क्या ये सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? तो आप कहेंगे यस सर एकदम होता है। कैसे पता हमें? क्योंकि सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और जब सबके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि ये p/q के रूप में बदल गया, अंश बट्टा हर के रूप में बदल गया, नोमिनेटर बट्टा डिनोमिनेटर के रूप में बदल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी कि जितने भी प्राकृत संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है, जितने भी पूर्णांक, ये तीनों ही टोटल के टोटल परिमेय संख्या होती है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बुझ लो सर सबको। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, अब एक मेरा सवाल है और आप लोग को उसका आंसर करना है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 4/5, क्या लिख दूं? 4/5, ठीक है, और मैं पूछूं क्या ये परिमेय संख्या है? आपका जवाब क्या होगा? यस और नो? 4/5 क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? एकदम है। आप लोगों को पता है 4/5 परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हमें पता है p/q के रूप में कोई चीज होता है तो हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि p/q के रूप में कोई भी संख्या होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला हो गया p, नीचे वाला हो गया q, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। बात समझ में आया? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या ये प्राकृत संख्या होगा? क्या ये पूर्ण संख्या होगा? क्या ये पूर्णांक होगा? तो आपका जवाब आएगा नहीं।
क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बता रखा है कि प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या, और गिनती में कहीं भी 4/5 नहीं आता। मैंने बता रखा है कि गिनती की संख्याओं को ही पूर्ण संख्या कहते हैं 0 के साथ, तो गिनती की संख्या में 4/5 नहीं आता, तो ये पूर्ण संख्या भी नहीं होगा, प्राकृत संख्या भी नहीं होगा। आप पूर्णांक जो कि गिनती की संख्याओं से ही बनता है, बस ऋणात्मक गिनती की संख्याओं को ऐड कर देते हैं, इसीलिए ये पूर्णांक भी नहीं होगा। यानी कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। तो अब देखिए जो आपको स्टार्ट करना था, ये अभी तक तो जो पढ़े आप लोग पहले से पढ़े, यानी कि P/Q के रूप में अगर लिख देंगे तो परिमेय संख्या, अगर नहीं लिख पाएंगे तो उसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए वह संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां P और Q पूर्णांकी है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3, जैसे कि √2, जैसे कि √5, √7, √11, √13, √15, ये सभी की सभी एग्जाम्पल्स हैं अपरिमेय संख्या का, क्योंकि इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि रूट के अंदर क्या कोई भी संख्या आएगी तो हम उससे कह देंगे अपरिमेय संख्या? तो मेरा जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है? देखिए ध्यान से, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है? पूर्ण वर्ग संख्या का क्या मतलब है? जैसे एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि हम एक को 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। जैसे 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 2 को 2 गुणे 2, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। जैसे 9 है, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे कि 16 है, तो 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। जैसे कि 25 है, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। तो ये सब जो संख्याएं हैं इसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसे हम पेयर में गुणा कर सकते हैं, जोड़े में गुणा कर सकते हैं, उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर ब्रैक इसमें रूट के अंदर है तो वो सब अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, वो अपरिमेय संख्या नहीं होंगे। जैसे √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, तो ये सब जो है अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? लेकिन अगर पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा कोई और संख्या आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर है? रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत समय से क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है? और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा एन टाइप करके। इरेशनल नंबर, जिया इरेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, अगर आप क्लास में बदमाशी करते हुए पाए जाते हैं, अनावश्यक चीजें करते हैं, तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं तो आपके स्कूल में भी कंप्लेन जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्लास को शांतिपूर्वक अच्छे से करना है। अगर आप क्लास में अनावश्यक चीजें लिख के या कुछ भी अनावश्यक माइक ऑन करके बोलते हैं तो आपके पेरेंट को भी कॉल जा सकती है, आपके स्कूल में भी बताया जा सकता है कि ये बच्चे ने ऐसे हरकत करते हैं। क्योंकि आपको पता है रिकॉर्डिंग्स ऑन है तो हर चीज आपकी रिकॉर्ड होती है, मैसेज भी, आवाज भी, आपके वीडियोज भी, आपके हर चीज। तो अनावश्यक चीजें करने से पहले सोचिए, अगर आप करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। तो ऐसा मत कीजिए, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों का एग्जाम है 1 अक्टूबर से, ठीक है? चलिए, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी तो हम उसे अपरिमेय नहीं बोल देंगे, बल्कि पूर्ण वर्ग के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कि √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है? चलिए, अब एक प्रश्न है आपके सामने और इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या जो है
इसमें से अपरिमेय संख्या है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन आपका ऑफ किया हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। आप लोगों का टॉप लिस्ट जो है इस सप्ताह के लास्ट में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा है, इसीलिए आप लोग का टॉपिंग रैंकिंग वाला लिस्ट नहीं दिखा रहा, सबका एक साथ दिखा दूंगा। सभी बच्चे, इतना आसान क्वेश्चन है जी, अभी अभी मैंने आप सभी बच्चों को समझाया। कोशिश तो कीजिए आप लोग। देखिए कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि उनका गलत हो जाए, अरे गलत हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। गलत होगा कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आंसर कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं। कोशिश तो कीजिए आप लोग, सभी बच्चे कोशिश तो कीजिए। चलिए लास्ट का 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल इस प्रश्न को समझते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का, आधे से थोड़े से कम बच्चों का गलत है। क्यों गलत है? देखिए इसमें से पूछा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ? जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही होगा इसका आंसर। तो 4.5 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 45 बटा 10, यानी कि ये तो बदल गया P बटा Q में। अगर ये P बटा Q में बदल गया तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जो नहीं बदलेगा P बटा Q में वही तो हमारा उत्तर होगा। तो 1/2 ये भी P बटा Q के रूप में ऑलरेडी है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब देखिए √25 क्या है? इसको √25 को हम लिख देंगे 5 गुने 5, तो इसमें से एक 5 बाहर आ जाएगा। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये भी तो हो गया P बटा Q में, यानी कि ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी में जो है √11 है और इसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, एकदम आसान सवाल था। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं है, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा संख्या जो है अपरिमेय है। एकदम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 20 सेकेंड।
सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। और 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, इस प्रश्न को समझते हैं कैसे और क्यों आधे बच्चों का आंसर गलत है। इसमें भी आपको अपरिमेय संख्या ही पहचानना था, यानी कि जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वही हमारा उत्तर होगा। तो 4.5 है तो हम इसे लिख सकते हैं 45 बटा 10, ये तो हो गया p बटा q में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर बात करें 16 बटा 4 और इसके ऊपर है रूट, तो मैंने कहा था कि जो पूर्ण वर्ग होगा रूट के अंदर तो वो अपरिमेय संख्या नहीं होता। जैसे 16 को हम लिख देंगे 4 गुने 4 और 4 को लिख देंगे 2 गुने 2, जोड़ा लग गया, तो इसमें से 4 बाहर आ गया, इसमें से 2, तो ये भी तो p बटा q के रूप में हो गया, तो इसे भी हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। रूट 81 को हम क्या लिख देंगे 9 गुने 9, 9 81, तो 9 बाहर आ गया, 9 के बटा कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ये भी जो है हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन रूट 27 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या, हम इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जो है पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसलिए अगर एक अपरिमेय संख्या में अगर किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं, गुणा करते हैं, कुछ भी उसमें जोड़ते हैं या घटाते हैं, वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक अपरिमेय संख्या में आप किसी भी चीज को जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या ही रहेगा। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? एकदम आसान, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और पूरे ध्यान से सभी बच्चे करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक से ज्यादा उत्तर हो सकता है, एक से ज्यादा उत्तर इसमें हो सकता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इनमें से कौन कौन है? अपरिमेय का पहचान क्या है कि उसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही अपरिमेय संख्या होता है। आंसर बताइएगा सभी बच्चे। चलिए, जो अनावश्यक चैट सेक्शन में लिखे हैं, रविंदर सिंह नाम से जो बच्चा है और सौरभ नाम से जो बच्चा है, मैं आप लोग को क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे बच्चों के स्कूल में भी कंप्लेन जाता है, जो क्लास को ऐसे डिस्टर्ब करते हैं उनके स्कूल में भी कंप्लेन जाता है, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। बहुत आसान सवाल था, आराम से समझना है। निम्न में से कौन कौन जो है अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय का मतलब होता है जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √13 है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि √13 यानी रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो तो उसे अपरिमेय कहते हैं। और 13 को हम पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, यानी कि ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन √81 जो है हम इसे 9 गुणे 9 लिख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। जैसे √47 है तो इसे 7 गुणे 7 लिख देंगे तो ये 7/1 हो गया, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। √100 है तो इसे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10/1 हो गया। 10/1 का मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या हो गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। √121 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 11 गुणे 11, इसमें से 11/1 हो जाएगा, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन √47 देखेंगे, इसे हम पेयर में गुणा नहीं कर सकते, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। जैसे √65 पे इसे भी पेयर में गुणा नहीं कर सकते, ये उत्तर हो जाएगा। 85 पे 50 है, 60 है, 90 है, इन सबको पेयर में गुणा करके नहीं लिख सकते, तो ये सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बस इन 4 को छोड़ के बाकी सब जो है अपरिमेय संख्या है। 25 मल्टीप्लाई 25 कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? 50 को क्या कर सकते हैं? 25 मल्टीप्लाई 25। 25 हाँ जानते हैं कितना होता है? 625 होता है। 25 में 25 से गुणा कीजिएगा तो 625 आता है। ठीक है, 25 हाँ 50 नहीं होता। क्लियर है सभी बच्चों को? और किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बात और ध्यान देंगे कि आप